हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये आरपीएफ जो अभी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन हमने बहुत छाट छाट के लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस के द्वारा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगा, ठीक है। इसकी राजधानी मॉस्को हो जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चीन। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? बीजिंग हो जाती है, ठीक है। अगला है, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केट 5, ठीक है। इसका कुछ दिया है, इसका संस्था का नाम, बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। इसका संस्था का नाम होता है फीबा। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1932 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मिस, जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अब बास्केटबॉल में कुछ शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे फ्री थ्रो लाइन, बैकबोर्ड, लीड पास, गोल, पिकअप। ये आप लोग अपना ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। शब्दावली का प्रयोग होता है। भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेजबानी की है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। आप इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पादप किस प्रकार के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं? पादप जो है किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। मोपनी जो है, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? महाराष्ट्र, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कुछ पर्व हैं उसके बारे में भी जान लेंगे। नागालैंड में पर्व कौन सा मनाया जाता है? मोआत्सु। मिजोरम में चापचर, त्रिपुरा में खर्ची, कर्नाटक में उगादी, ठीक है। इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 2011, 2012, 2013, 2010। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हॉकी इंडिया, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013, ठीक है। 2013 में हुआ था। ये देखिए, कुछ व्याख्या दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। T20 विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ था? 2007 में हुआ था। IPL की शुरुआत 2008 में। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुआ था? 2013 में। अब प्रो कबड्डी इंडियन लीग की शुरुआत 2014 में। प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआत 1877 ईस्वी में हुआ था, और किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कब हुआ था? 1975 में। अब प्रथम क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत 1971 में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थ में से किससे बना होता है? ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। आप बताइएगा कि इसका टंगस्टन का जो गलनांक होता है उच्च होता है या निम्न होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। पुनरोध का ऐसे मात्रक कौन सा है? ठीक है, पुनरोध का ऐसे मात्रक कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन। जो बल का होता है ना मात्रक, वही ये प्रणोद का मात्रक होता है। बल कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? ठीक है, पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में? आप ये भी देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11वीं पंचवर्षीय योजना।
रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्रिकेट। ठीक है, खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, और जो पीछे नोट्स बनवाए थे उसको देख लीजिएगा आप। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? मध्य मंडल, आंतरिक कोण, स्थल मंडल, दुर्बलता। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थल मंडल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 149। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद से भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है अनुच्छेद और संविधान से। अनुच्छेद और संविधान से आप पढ़ के जाइएगा। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, राजा मानसिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोडरमल। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। बास्केट में होता है 5, बास्केट में 5, और आपका वॉलीबॉल में होता है 6। ठीक है, और कबड्डी में आपका हो जाता है 7, रग्बी में आपका हो जाएगा 15। शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? शरीर में जो है रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? काकोरी षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकोरी षड्यंत्र। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1908, 1905, 1906, 1910। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 1, 4, 3, 2। आपका है 3। सरकार स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2013, 2012, 2014, 2016। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। ठीक है, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? कोसी, यमुना, अलकनंदा, घाघरा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलकनंदा। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के किस गुण के अनुक्रमानुपाती होता है? लंबाई, आयतन, अनुप्रस्थ, कांट के क्षेत्रफल पर, मोटाई पर। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई पर। ठीक है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका जो है कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध बुढ़ा गया, शुक्र सूखा गया, इसका एक ट्रिक है, इन दोनों ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में देखभाल, शिक्षा हो जाएगा, गलती से हो गया, शिक्षा, और ये भूमि। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी भूमि हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 में कब मनाया गया था? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 मार्च को मनाया गया था। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर, उमंग, गोट, सैंगपो, तीस्ता। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। इसकी राजधानी कहाँ होती है? ढाका। और जो सीमा साझा करता है इसकी लंबाई कितनी है? 40-96 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भरहुत, धमेक, केसरिया, अमरावती।
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसरिया। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? खालिस्तान दिया। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। ठीक है। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एनपीआर का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 10 अक्टूबर, 14 सितंबर, 25 नवंबर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 नवंबर को। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1957, 80, 34, 67। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1980। बीजेपी का जो है स्थापना हुआ था 1980 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी? ठीक है। 73, 71, 72, 74। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 अनुच्छेद का। तो जो राष्ट्रपति अपना किसी दोषी को सजा कम कर सकते हैं, उसको माफ़ी दे सकते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरुंधति राय, झुम्पा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरविंद अडिगा। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में किसे चुना है? शीतला देवी, अरुणिमा सिन्हा, जय कुमार देव राठी। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीतला देवी। ठीक है। शीतला देवी जो है ये दिव्यांगजन यानी इनका जो है हाथ नहीं है। ठीक है। इनको अवार्ड मिला 2023 में, अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया था। ये कहाँ के रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की। पैरा ओलंपिक में इन्होंने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जो है ये पहली महिला बनी है शीतला देवी। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 मीटर, 55 मीटर। कुछ नोट से दिया गया भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन के जो कोर्ट की लंबाई होती है 44 फीट, उसकी चौड़ाई होती है 20 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट। अब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुआ था? 1977 में। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत, पाली, प्रकृति तमिल। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में। ठीक है। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है यानी मजबूत बनाता है? ठीक है। जाइलम, कोलेनकाइम, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। लोथल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 के विजेता टीम कौन है? जो आपको ये स्टार्ट हुआ था आईपीएल, इसको WPL से स्टार्ट किया गया। वुमेन प्रीमियर लीग जो होता है 2024 के विजेता टीम कौन थी? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। संसद किससे मिलकर बनी होती है? संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या तीनों से? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीनों से बनकर संसद जो है बनता है, तीनों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देख लीजिएगा। पत्तियों में भोजन सामान्य रूप से खाली स्थान के रूप में संचित रहते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टार्च के रूप में संचित होता है। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? कबड्डी जो मैच की अवधि होती है वो कितने मिनट की होती है? 40 मिनट का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1965, 57, 61, 63। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1965 में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के चाहे अदर स्टेट के भी,
उन सबको आप पढ़ के जाइएगा। कुछ दिया गया है नोट्स, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। कैमूर, अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ इसमें ये पूछा था, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा आपको? तमिलनाडु में। जिम कॉर्बेट भी पूछा था, उत्तराखंड में। गिर गया गुजरात में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद सिंह। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।